प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा नमस्कार। सबको जय मसीह की। यह हमारे लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि हम इस रीति से परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप परमेश्वर की आवाज़ सुन पा रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा, परमेश्वर के वचन को तो हर कोई पढ़ता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यहाँ तक कि अविश्वासी भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, लेकिन इससे उनको तब तक फायदा नहीं होगा जब तक वे परमेश्वर की आवाज को इन वचनों के द्वारा या इन वचनों के माध्यम से सुन न लें। क्योंकि परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर का असली वचन, जीवित वचन ही मनुष्यों के जीवनों को बदल सकता है। इसीलिए बहुत से लोग बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं होता। वचन का ज्ञान भी रखते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं होता। उसका एक कारण ये है कि वे लोग वचन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वचन वे परमेश्वर की आवाज या परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं सुन रहे हैं। इसलिए उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, जब भी आप वचन पढ़ें, प्रभु से आप दुआ कीजिए कि आप परमेश्वर की आवाज पवित्र आत्मा के माध्यम से सुन पाएं, ताकि जो कुछ आपने पढ़ा वो बातें आपको समझ में आए, पहली बात। और दूसरी बात, उन वचनों के द्वारा आपके जीवन में कार्य हो। अन्यथा ये वचनों से आपको क्या लाभ? यदि आपका जीवन ही नहीं बदला, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य है वचन पढ़ने का, तो इन वचनों को पढ़ने के बाद आपको क्या फायदा हुआ? इसलिए ऐसी मूर्खता ना कीजिए जैसे अविश्वासी करते हैं। वे लोग वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई काम नहीं होता, क्योंकि वे बाइबल को एक किताब समझकर पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन समझकर यदि वो पढ़ेंगे तो पढ़ते समय परमेश्वर की आवाज भी सुनने की कोशिश करेंगे। और जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर की आवाज इन वचनों के द्वारा नहीं सुनता, वो बदल ही नहीं सकता। उनके जीवन में और उस व्यक्ति के जीवन में कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि हम जब इन वचनों को पढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर की आवाज सुन पा रहे हैं। उसका सीधा सीधा जो साफ सबूत है हमारे जीवन का बदलाव। यदि आपका जीवन बदल रहा है, इसका मतलब आप परमेश्वर की आवाज इन वचनों के माध्यम से सुन रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, जब आप कई प्रचारकों को सुनते हैं, आपका जीवन में कोई बदलाव नहीं होता, इसका मतलब आपने क्या परमेश्वर के वचन को सुना? इसमें हो सकता है कि उस प्रचारक की भी गलती हो कि उसने बाइबल का तो प्रचार किया, लेकिन उसने खुद परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी। और क्योंकि उसने खुद परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी इन वचनों के द्वारा, तो जब वो आपसे बात भी करेगा तो अपनी बुद्धि ही बताएगा, परमेश्वर की आवाज आप तक पहुंचाएगा ही नहीं। और हो सकता है ये आपकी भी गलती हो कि आपके कान ना हो, आप बहरे हो गए हो आत्मिक तौर से। इसलिए जब परमेश्वर का दास, जब परमेश्वर की आवाज आप तक पहुंचा रहा है, आप सुन ना पाए। इसलिए बाइबल में जगह जगह में यीशु मसीह ने भी, यहां तक कि उसके चेलों ने भी ऐसा कहा, जिसके कान हो वो सुन ले। और मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा,
यदि आपके कान है परमेश्वर की आवाज को सुनने का, तो सुने परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और आज जिस समय में हम लोग जी रहे हैं, इस समयों में कलीसियाओं में अंधे और बहरों की कमी नहीं। अंधे वो जो परमेश्वर के वचन को पढ़कर भी परमेश्वर को नहीं देखते, बहरे वो जो परमेश्वर का वचन पढ़कर भी परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें ऐसे होने की कोई जरूरत नहीं। और याद रखिएगा, परमेश्वर अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो उन्हीं को अनुग्रह देता है जो उसके सामने दीन हो जाते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करते हैं, घमंडियों पर नहीं। घमंड परमेश्वर के अनुग्रह में एक बहुत बड़ी विडंबना है, एक रुकावट है। और जब तक एक व्यक्ति घमंडी है, घमंड उस परमेश्वर के अनुग्रह को आप तक पहुंचने नहीं देगा। इसलिए जब भी आप में घमंड आए किसी भी चीज का, आप उसी समय परमेश्वर से दुआ करिए, प्रभु इस घमंड रूपी बीमारी को, इस गंदगी को मेरे अंदर से निकाल दीजिए। तो आइए वचन शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करें, ताकि हम परमेश्वर के सामने दीन और नम्र हो जाएं, जिससे कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो और हम परमेश्वर की आवाज सुन पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें अनुग्रह प्रदान किया, और जिस अनुग्रह की ताकत से हम आपको अनुभव कर सकते हैं, आपकी आवाज को सुन सकते हैं, आपके प्रेम को महसूस कर सकते हैं। विशेष करके जब हम आपके वचन बाइबल में से इन पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम आपसे यही दुआ करते हैं कि प्रभु हमें उस समय के चुनौतियों को समझने के लिए हमारी सहायता कीजिए, और आपके सच को जानने के लिए हमारी मदद कीजिए। क्योंकि जिस समय में हम रह रहे हैं प्रभु, हम जानते हैं कि आज सत्य हमको सुनाई नहीं देता, और बिना सत्य के हम कभी भी अपने बंधनों से छुटकारा प्राप्त भी नहीं कर सकते। इसीलिए हम पर दया कीजिए कि हम सत्य को सुन सकें। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी को मैं नमस्कार कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और उम्मीद है कि आपने पिछला संदेश सुना होगा, और यदि आप नहीं सुने हैं तो प्लीज कृपया जाइए, वो वीडियो है यूट्यूब पर, जाकर उसे देखिए और जानिए बाइबल का सत्य क्या है। विशेष करके जब हम यहूदा की पत्री पढ़ रहे हैं, आप में ये सवाल आ सकता है कि हम इन पत्रियों को पढ़ क्यों रहे हैं। उसका सीधा सीधा कारण यही है कि आज लोग पत्रियों को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, और सच तो यह है कि लोग आजकल बाइबल भी पढ़ना पसंद करते ही नहीं, क्योंकि वे अपने फैशन में इतना ज्यादा मस्त हो जाते हैं, उनको बाइबल पढ़ना फैशनेबल नहीं लगता। इसलिए कई लोग तो बाइबल पकड़ना ही पसंद नहीं करते। चर्च में आते जरूर हैं, अपना आईफोन उठाकर आ जाते हैं या फिर एंड्रॉयड उठाकर आ जाते हैं, लेकिन बाइबल उठाने में शर्म आती है। क्या आपके साथ भी ऐसा है? यदि ऐसा है तो मैं आपको चेतावनी देता हूं
और उसके साथ साथ प्रोत्साहन भी देता हूं। किस चीज का शर्म? और चेतावनी ये, यदि आप वचन यानी बाइबल को पकड़ने से घबराते हैं या फिर शर्म आता है, तो इसका सिंपल मतलब यही है कि आपको बाइबल से प्रेम नहीं है। और बाइबल से प्रेम नहीं होने का मतलब है आपको परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं। और परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपको परमेश्वर से प्रेम ही नहीं। और जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं, क्या लगता है आपको? वे हैं जो स्वर्ग पर राज करेंगे। कि स्वर्ग का राज इन्हीं का होगा? क्या आपको पता नहीं, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते, इसका मतलब वो परमेश्वर से नफरत करते हैं। और परमेश्वर से नफरत करने वाले आपको पता है कहां होंगे। सो इसीलिए वचनों को पढ़ने के लिए, बाइबल को कलीसिया में लाने के लिए हम शर्माए ना। ये वचन हमें जीवन देते हैं, इसलिए इनका इज्जत करिए। बाइबल लेकर आइए। जब वचन का प्रचार होता है, अनपढ़ के समान बाइबल को बंद करके केवल कानों से आप किसी का न्याय मत करिए, किसी को जज मत करिए। जबकि बाइबल खोलिए और खुद पढ़िए। जो प्रचार हो रहा है उसको खुद उन वचनों को खोलकर देखिए कि जो कुछ बताया जा रहा है वो वचन में है कि नहीं है। इस चीज में आलस दिखाएंगे आप तो याद रखिएगा, जितना आलस आप दिखा रहे हैं वचनों को खोलकर पढ़ने के लिए, बाद में इस आलस का परिणाम आपको मिलेगा जब आप धोखा खाएंगे, जब आप बहक जाएंगे। और आजकल जैसे कि बहुत सारी जो वीडियोस हैं हम देखते रहते हैं। हम वीडियोस देख रहे हैं, आप ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कभी भी आपने इन वीडियोस को देखकर उन वचनों को बाइबल के आधार पर परख कर आपने देखा कि वो सच में परमेश्वर के वचन में है या नहीं है? और कई लोग करते ही नहीं है ऐसा, और कोई शक नहीं है कि वे लोग धोखा खाते रहते हैं। वो कभी खुशी से जीवन बिता ही नहीं पाते, अशांत हैं। क्योंकि परमेश्वर की आवाज को सुने बगैर आपको क्या लगता है कोई शांति प्राप्त कर सकता है? परमेश्वर की आवाज है क्या? क्या परमेश्वर का वचन यीशु मसीह नहीं? बिना यीशु मसीह के क्या कोई शांति प्राप्त कर सकता है? यदि आप प्राप्त कर सकते हैं तो करके दिखाइए। ऐसा होता तो यीशु मसीह को इस संसार में आने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, बगैर यीशु मसीह के कोई शांति नहीं प्राप्त कर सकता। बगैर उसके वचन को सुने, उस वचन की ताकत को अनुभव किए, कोई शांति नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, मैं जब भी आप वचन सुनते हैं, कृपया बाइबल खोलकर उन वचनों को देखें, ताकि परमेश्वर आपसे भी व्यक्तिगत तौर पर बात करे। नहीं तो याद रखिएगा, जो मैं प्रचार कर रहा हूं आपको, जो मैं बता रहा हूं आपको वचन, ये आपको कई बार गलत लगेंगे। ये साधारण तौर पर होता है। कई लोग हमारे इन संदेशों को गलत समझते हैं। यदि आप यकीन करें या ना करें, पता है क्यों गलत समझते हैं? क्योंकि वे खुद बाइबल पढ़ के कभी देखते नहीं हैं। और एक बार मैंने एक कोटेशन भी लिखा था, शायद आपने पढ़ा होगा, सत्य कई बार हमको हेरेसी लगता है, यानी झूठी शिक्षा लगती है। और पता कब लगता है और किनको लगता है? ये उन लोगों को लगता है जो झूठ सुन सुनकर
झूठ के आदी हो चुके हैं, और जिनके कान झूठ सुन सुनकर झूठ के आदी हो चुके हैं, वे जब पहली बार सत्य को सुनेंगे, वो सत्य उनके लिए झूठी शिक्षा कहलाती है। ऐसा पूरे इतिहास में हुआ है। जब जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के सत्य को सुनाया, लोगों ने उसको गलत समझा। क्यों? क्योंकि उनके कान झूठ सुनने के आदी हो चुके थे। और कोई संदेह नहीं है, ये हर जमाने में होता है, हर एक शताब्दी में ऐसा होता है, हर एक जनरेशन में होता है। इसीलिए आलस मत करिए, वचनों को पढ़िए। चाहे कितना भी बड़ा प्रचारक क्यों ना हो, आपके सामने आ जाए, वचन का प्रचार करे, यदि आप उन वचनों को अंधाधुन विश्वास कर बैठेंगे, तो मैं आपसे कह सकता हूं, आपसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। बाइबल हाथ में होते हुए भी आप धोखा खा जाते हैं। और सबसे ज्यादा धोखा, यदि आप बाइबल में पढ़ें, आप यीशु मसीह ने पता है कब बोला कि सबसे ज्यादा धोखा कब होगा? अंत के दिनों में। और अंत के दिनों में तो सबके पास बाइबल है, फिर धोखा किस बात का? क्योंकि अंत के दिनों में बाइबल होते हुए भी लोग धोखा खाएंगे। क्यों? बाइबल घर में रखने से नहीं होता है, बाइबल को पढ़ना होता है। क्योंकि अंत के दिनों में लोग अपने ऐशो आराम में इतना ज्यादा बिजी और व्यस्त हो जाएंगे, उनको सब कुछ आराम से चाहिए, उनको कुछ भी कठिनाई ना हो बस। और ऐसी अवस्था लोगों को आलसी बना देता है। आलसी पैसा कमाने के लिए नहीं, ऐशो आराम की चीजों को घर में इकट्ठा करने के लिए नहीं है, उन चीजों में आलस नहीं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में आलस। हाय ऐसों पर जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ने में आलस करते हैं, उनको कोई बचा नहीं सकता धोखा खाने से। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, इतना क्या व्यस्त हो गया कि आपको वचन पढ़ने का भी समय नहीं। अब मैं क्या कहूं आपसे? प्रभु दया करे आप पर। और यदि आप मेरी बातों को गौर से सुन रहे हैं, तो हो सकता है ये बातें आपको चुभें, और मैं चाहता हूं कि ये बातें चुभें आपको, क्योंकि कठोर मन को कैसे आप तोड़ सकते हैं? इसलिए परमेश्वर कई बार अपने वचनों को तलवार के जैसा इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे अंदर कठोर हृदय को वो छेदे, और वहां जो जो बुराई है उसको वो छांटे, निकाले बाहर। क्या ये उसका परमेश्वर का नफरत है? नहीं, यही तो परमेश्वर का प्रेम है, कि परमेश्वर चाहता है कि आप में और मुझ में कोई गंदगी हो ही ना। परमेश्वर हर एक गंदगी को साफ करना चाहता है। इसीलिए कई बार परमेश्वर अपने वचनों को तलवार के जैसा इस्तेमाल करता है, ताकि हमारे अंदर से गंदगी बाहर निकले। ये परमेश्वर का नफरत नहीं हमारे प्रति, जबकि ये परमेश्वर का प्रेम है। कई बार डॉक्टर्स को लोग गलत समझते हैं कि वे लोग ऑपरेशन करते हैं, चाकू चलाते हैं, कैंची चलाते हैं हमारे शरीर पर, लेकिन वो जीवन दे रहा है हमें। वो जीवन देने के लिए होता है। वे डाकू नहीं है, चोर नहीं है, खूनी नहीं है। खूनी है जो हमको मारता है, लेकिन डॉक्टर्स वही छुरा यदि वो इस्तेमाल भी करते हैं, उससे हमको जीवन मिलता है। यही तो फर्क होता है परमेश्वर में और शैतान में। शैतान हमेशा छुरा भोंकता है ताकि हमारी जान जाए, लेकिन परमेश्वर भी तलवार चलाता है ताकि हमको जीवन मिले।
इसीलिए मुझे कई बार पतरस पर बहुत खुशी होती है, पतरस के जीवन को देखकर, जब उसके बारे में जब मैं पढ़ता हूं, जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि क्या पतरस तू भी मुझे छोड़कर जाना चाहता है? सब तो चले गए क्योंकि किसी को मेरी बातें हजम नहीं हुई, तुझे भी छोड़कर जाना है, चले जा। पता है पतरस ने क्या कहा? प्रभु मैं कहां जाऊं और कहां जाऊं मैं, क्योंकि जीवन के वचन तो आप ही के पास है, मैं और कहीं नहीं जा सकता। भले आप डांटें, भले आप मुझे शैतान भी क्यों ना बोल दें, प्रभु मैं जानता हूं आपको, मैं आपके साथ रहा हूं, आपके पास ही वो जीवन के वचन है, इसलिए मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसके बाद पतरस ने कुछ ऐसा सुना जो कभी सुन नहीं पाया। इस पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यीशु मसीह ने कहा। सो मेरे कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप इन बातों पर गौर करें जो मैं आपसे कह रहा हूं, और सावधान रहिए, और इन वचनों को जो मैं आपसे कह रहा हूं या जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये भले ही आपको चुभ रहे हों, लेकिन याद रखिएगा अंत में ये आपको जीवन प्रदान करेंगे। क्योंकि याद रखिएगा जो वचन मैं आपको बता रहा हूं, क्या ये मेरे लागू नहीं होता? मेरे लिए भी तो लागू हो रहा है, लेकिन मुझे पता है इन वचनों से मुझे कितनी शांति मिलती है, क्योंकि मेरे अंदर की गंदगी बाहर आ जाती है। तो जब मेरे साथ ऐसा होता है तो आपके साथ भी परमेश्वर अवश्य करेगा। तो आपको याद होगा पिछले बार हमने क्या सुना, आपको याद है? पिछले बार हमने एक सवाल का उत्तर देने का कोशिश किया, वो ये कि क्या परमेश्वर विश्वासियों का नाश कर सकता है? क्या लगता है आपको? हमको एक बात अच्छे से पता है कि परमेश्वर अविश्वासियों का नाश पक्का करेगा। अविश्वासियों का नाश क्यों? क्योंकि वे यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, और यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने का मतलब उनके पाप क्षमा नहीं हुए, और पाप क्षमा नहीं होने का मतलब वे लोग परमेश्वर की दृष्टि में दंड के भागीदार हैं, और इसीलिए वे परमेश्वर से दंड जरूर पाएंगे, अनंत नरक को वे लोग प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि क्या परमेश्वर विश्वासियों का भी नाश कर सकता है? और आपने पिछला संदेश सुना ही होगा, देखा भी होगा। क्या लगता है आपको? अब ये सवाल हमको उठाना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मसीही लोग आज के समय में ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि एक बार यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो हमको स्वर्ग जाने का ठेका मिल गया, उसके बाद कोई बात नहीं, उसके बाद आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद पीना है, खाना है, मौज मस्ती करना है, भोग विलास करना है, लड़कीबाजी करना है, और ये सारे गलत काम जो हम पहले किया करते थे यीशु मसीह को जानने के बाद भी कर सकते हैं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मन में आए वो देखो, जो मन में आए वो सुनो, कोई बात नहीं, हमारे तो पाप क्षमा हो चुके हैं। ऐसे मानसिक या ऐसी मानसिकता रखने वाले, ऐसा मन रखने वाले आपको बहुतेरे कलीसियाओं में आजकल मिल जाएंगे, और मुझे कई बार दुख होता है कि हमारी कलीसियाओं में भी ऐसे लोग हैं जो ऐसी मन को बनाए हुए हैं, जिनको लगता है, ऐसी विचारधारा से भरे हुए हैं जिनको लगता है यीशु मसीह को जानने के बाद कोई बात नहीं, हमको किसी चीज का डर नहीं है, परमेश्वर ने हमारे पाप क्षमा कर दिए, अब हम आजाद हो चुके हैं,
अब हम कुछ भी कर सकते हैं। अब हम अविश्वासियों के साथ घूम सकते हैं। अविश्वासी जो करते हैं हम कर सकते हैं। अविश्वासी जो मनाते हैं, जो उत्सव करते हैं, वो सब हम भी कर सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है? चाहे वो कोई भी त्योहार हो। वो दिया जला रहे हैं तो हम भी जला सकते हैं। आपकी इच्छा है भाई। और यदि आपको लग रहा है तो ऐसा ही है तो वैसा ही सही, लेकिन वो आपको लग रहा है ऐसा, परमेश्वर को नहीं लग रहा। और वो इसलिए नहीं लग रहा, मैं ये इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं तो वहां पर हमको वैसा परमेश्वर नहीं दिखता जो आपके अनुसार हो, जो ऐसे लोगों के अनुसार हो। ऐसा परमेश्वर नहीं है बाइबल का कि वो ये कहेगा, हाँ एक बार आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, कोई बात है, तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए, अब तो मैं आपके सारे पापों को नजरअंदाज कर रहा हूं, जो करना है करते जाओ, मैं हूं ना, तुम्हारे पाप क्षमा कर दूंगा। ऐसा लगता है आपको परमेश्वर ऐसा ही है? किस परमेश्वर की बात कर रहे हैं आप? और ये उन लोगों को ही लगता है जो कभी बाइबल नहीं पढ़ते होंगे, और ये उन लोगों को लगता है जो बाइबल पढ़ते भी होंगे लेकिन कभी परमेश्वर की आवाज सुने ही नहीं। क्योंकि जहां तक मैंने वचनों को पढ़ा है, मैंने एक ऐसे परमेश्वर को देखा है जो परमेश्वर न्यायी है और पाप से सख्त नफरत करता है, यहां तक कि पाप के धब्बों से भी उसको घृणा आती है। और ये सच हम यीशु मसीह के जीवन को देखकर हमको समझ में आता है कि कैसे यीशु मसीह क्रूस पर तड़प तड़प कर मरा, क्योंकि संसार का पाप उसके ऊपर आ गया था और परमेश्वर ने पाप का अंत किया, पाप को सजा दिया यीशु मसीह के रूप में। तो जब यीशु मसीह के साथ ऐसा हो सकता है तो सोच के देखिए, आप और मैं किस खेत के आलू और बैंगन हैं। आपको लगता है आप तोप हैं, यीशु मसीह से बड़े हैं? यीशु मसीह को जानने के बाद, पाप क्षमा प्राप्त करने के बाद, उसके वरदानों को अनुभव करने के बाद अब आप अपने मर्जी से जीवन जीते जाएंगे और परमेश्वर आपको बड़े प्रेम से अपने गोद में बैठाकर खिलाता ही रहेगा और दूध पिलाता ही रहेगा। यदि आपको ऐसा लगता है तो सही वैसा ही। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जहां पर मैं पढ़ रहा हूं, जो वचन मैं समझ रहा हूं, उसके अनुसार ऐसा कुछ नहीं। परमेश्वर पापियों को सजा देता है, वो चाहे विश्वासी पापी ही क्यों ना हो, विश्वास करने के बाद ही वो पाप क्यों ना करता जाए, परमेश्वर सजा उनको भी देगा। ये बात हमने पिछले संदेश में हमने सुना था, जहां पर हमने इजरायलियों का उदाहरण देखा, उसका उदाहरण सुना। इजरायली कौन थे? वैसे इजरायली कौन थे? आपको लगता है इजरायली अविश्वासी थे? क्या इजरायली वे नहीं थे जिनको परमेश्वर ने मेरे लोग कह के संबोधित किए? क्या परमेश्वर वो नहीं थे? क्या इजरायली वो नहीं थे? क्या इजरायली वो नहीं थे जो कम से कम 450 साल या 400 साल से ज्यादा गुलामी में रहने के बाद परमेश्वर ने अपने बड़े सामर्थ्य से उनको बाहर निकाला? क्या इजरायली वो नहीं थे? परमेश्वर उनके लड़ा, क्या वो इजरायली नहीं थे? लाल समंदर से परमेश्वर उनको बाहर निकाला, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। किसके लिए किया ये सब कुछ? इजरायलियों के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ी दुखद बात यह है कि इन इजरायलियों ने कभी परमेश्वर के प्रेम को समझा ही नहीं, उस पर कभी विश्वास ही नहीं किया। और क्या हुआ इनके साथ? अंत में सब के सब नष्ट हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने सबका नाश कर दिया। क्यों? विश्वास नहीं किए। और विश्वास के बगैर परमेश्वर को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? एक व्यक्ति बिना यीशु मसीह पर विश्वास किए कैसे परमेश्वर को अनुभव कर सकता है? परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकता है? यह असंभव है। सबके सब नाश हो गए। प्रभु का धन्यवाद हो, यहोशू और कालेब ने प्रभु पर विश्वास किया, वो हमारे लिए उदाहरण है। अब आप बताइए, क्या आप वो यहोशू और कालेब हैं? या आप भी उन इजरायलियों के समान हैं
जो इस संसार के चंद समय के सुख के लिए परमेश्वर के अनंत आशीषों को वे लोग ठुकरा दिए। आप सोचिए, परमेश्वर ने उनका नाश कर दिया। तो सवाल क्या था हमारा, क्या परमेश्वर विश्वासियों का नाश कर सकता है? पहला उदाहरण हमने देखा, इजरायलियों का नाश किया उसने। दूसरा उदाहरण आज हम लोग पढ़ेंगे यहूदा की पत्री, उसका 6वां पद। निकालिए, आपके पास बाइबल है तो निकालिए 6वां पद। यहां पर ऐसा लिखा है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। अब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, जैसे कि मैंने पिछले कुछ संदेशों में आपको बताया, जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं सबसे पहले आप ये सवाल करिए, ये वचन बोल कौन रहा है, कौन बता रहा है? और यहां पर हमको पता चलता है यहूदा, और ये कौन है? परमेश्वर का दास, पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखने वाला व्यक्ति। और इसके द्वारा परमेश्वर अपने सच्चाई को विश्वासियों तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरी मुख्य बात जो हमको देखने की जरूरत है या जानने की जरूरत है जब हम बाइबल पढ़ते हैं, वो ये किसको बताया जा रहा है? अविश्वासियों को या विश्वासियों को? क्योंकि यदि आप विश्वासी हैं तो ये आप पर लागू होता है, यदि आप अविश्वासी हैं तो ये आप पर लागू नहीं होता। तो यहां पर यहूदा विश्वासियों से ये बातें कह रहा है। तीसरी बात, किसके बारे में कह रहा है? स्वर्गदूतों के बारे में। अब आप बताइए, स्वर्गदूत कौन होते हैं? ये कोई गाय बैल नहीं है जो यहां आपको मिल जाएंगे। स्वर्गदूत स्वर्ग में निवास करने वाले परमेश्वर के सेवक, जो परमेश्वर की सेवा में दिन प्रतिदिन तत्पर रहते हैं। परमेश्वर ने इनको मनुष्यों जैसा नहीं बनाया, परमेश्वर ने इनको अलग रूप दिया, अलग रंग दिया, अलग प्रतिभाएं दी, अलग गुण दिए। ये अलग हैं, ये स्वर्ग के निवासी। और परमेश्वर ने इनको कहां के लिए बनाया? पृथ्वी के लिए नहीं। यदि पृथ्वी के लिए बनाना होता तो परमेश्वर पृथ्वी के लिए बनाता। इनको परमेश्वर स्वर्ग में रहने के लिए बनाया, ताकि वे स्वर्ग में रहकर परमेश्वर के काम में हाथ बटाएं, सेवा टहल करें वहां पर। ये स्वर्ग के नौकर हैं, वहां के सेवक हैं। परमेश्वर ने उनको इसीलिए बनाया। ये है स्वर्गदूत। और इनके ताकत की बात यदि आप देखो तो आप समझ सकते हैं ये बहुत ही ताकतवर होते हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत सुंदर होते हैं। वे हैं स्वर्गदूत। तो यहां पर किसके बारे में यहूदा कह रहा है? स्वर्गदूतों के बारे में। याद रखिएगा, मनुष्यों के बारे में भी नहीं, स्वर्गदूतों के बारे में। लेकिन क्या कह रहा है वो? यहां पर वो कह रहा है, जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा। वे लोग क्या नहीं किए? ये स्वर्गदूत क्या नहीं किए? अपने पद को स्थिर नहीं रखे। क्या था उनका पद? वैसे क्या था उनका पद? उनका पोजीशन, उनका पद क्या था? जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया, उनका पोजीशन और पद था, वे स्वर्गदूत हैं, स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर के सेवक। और उनका काम क्या है? परमेश्वर की सेवा टहल करना। ये है उनका पद, ये है उनका पोजीशन। मानव नहीं है वे, जानवर नहीं है वे लोग, पक्षी नहीं है, मछलियां नहीं है,
ये लोग स्वर्ग के निवासी हैं, परमेश्वर ने उनको स्वर्ग के लिए बनाया। लेकिन यहां पर यहूदा कह रहा है ये इस पद को स्थिर नहीं रख पाए, बना के नहीं रख पाए। लेकिन सवाल उठता है आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों? क्या हम आगे पढ़ें? देखिए वहां लिखा है अपने पद को स्थिर ना रखा तो किया क्या उन्होंने फिर? वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया। निज निवास मतलब खुद का निवास। उनका कौन सा निवास था? स्वर्ग। उन्होंने उसको छोड़ दिया। निकाले नहीं गए ये लोग, क्योंकि हम बाइबल में कुछ और स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ते हैं। ये वो स्वर्गदूत हैं जिनको परमेश्वर ने स्वर्ग से निकाल दिया। ये कौन है? वो 1/3 जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बगावत किया, और ये स्वर्गदूत शैतान को अपना प्रभु मानने लगे। तो परमेश्वर ने शैतान और उसके साथ देने वाले जितने भी स्वर्गदूत हैं सबको परमेश्वर ने बाहर कर दिया, निकाल दिया। ये खुद अपने मर्जी से नहीं गए हैं ये लोग। इसका मतलब यहां पर जिन स्वर्गदूतों के बारे में यहूदा कह रहा है ये वो स्वर्गदूत नहीं है, ये कोई दूसरे हैं। अब ये है कौन? ये वो स्वर्गदूत है जो अपने पद को स्थिर ना रख सके और उन्होंने अपने निज निवास को क्या कर दिया? छोड़ दिया, त्याग दिया। लेकिन सवाल उठता है आखिर ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि उनको स्वर्ग छोड़ना पड़ा? स्वर्ग, आनंद और शांति का निवास, ऐसी जगह उन्होंने छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा? बाय द वे, वैसे क्यों छोड़ दिया उन्होंने? कभी आपने गौर किया? सोचिए, मैं चाहता हूं कि आप सोचो। यदि आपको मौका मिलता स्वर्ग में रहने का, अब आप बताइए क्या आप स्वर्ग छोड़ देते? कौन मूर्ख होगा जो बोलेगा कि मुझे स्वर्ग में नहीं रहना, मुझे नरक में जाना है, मुझे दुख तकलीफ में, नरक में, उस आग में, उस झील में दुख सहना है, बस यही मैं चाहता हूं। ऐसा कोई है? कोई नहीं मिलेगा आपको। स्वर्ग कौन छोड़ता है? यहां तक कि यहां के अविश्वासी भी स्वर्ग जाने की उम्मीद में अपने जीवन को जी रहे होते हैं, पता है आपको? और उनके लिए स्वर्ग एक आनंदमय जगह है। हर किसी के लिए स्वर्ग अपने अपने हिसाब से उन्होंने बना के रख लिया है। जैसे कईयों को लगता है जीवन भर हम जैसे चाहें वैसा जिए, क्या करें, एक बार तो जाना ही है, एक बार तो स्वर्ग चली जाएंगे, अंत में हम तो चली जाएंगे, फिर ये मौज मस्ती करने का टाइम हमको नहीं मिलेगा। जितना मौज मस्ती करना अभी कर लो। और कईयों को ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर जितना मौज मस्ती करना है अभी कर लो, या फिर उस एक परमेश्वर के पीछे चलने का प्रयास करो, और यदि हम ऐसा करेंगे तो वहां पर हमको स्वर्ग में मौज मस्ती करने का टाइम वो मिल जाएगा। अलग अलग जातियां अलग अलग विश्वास करते हैं, उनको करने दो, उनकी मर्जी है, हमें क्या करना उनसे। यदि यीशु मसीह ऐसा कहते तो हम वैसा करते, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, वचन में ऐसा नहीं लिखा है। स्वर्ग परमेश्वर का घर है जहां पर पवित्रता, शांति, सच्चाई, प्रेम निवास करते हैं, और वहीं हम जा रहे हैं। अब आइए इस पॉइंट पर। तो ये स्वर्गदूत थे जो स्वर्ग में इतने शांति और प्रेम और सच्चाई से भरे माहौल में रहने वाले लोग थे, क्योंकि वहां परमेश्वर है। और हमको पता है जहां परमेश्वर है वहां पर शांति है, वहां पर खुशी है, और वहां से कोई नहीं निकल सकता, क्योंकि आनंद की भरपूरी है। हम पढ़े हैं बाइबल में
कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर कोई दुखी रह ही नहीं सकता, कोई असंतुष्ट रह ही नहीं सकता, लेकिन ये स्वर्गदूत असंतुष्ट थे। तो हमने इस बात को, हम तो क्लियर हो गए कि ये वो स्वर्गदूत नहीं है जिनको परमेश्वर ने निकाल दिया। अब ये कोई दूसरा समूह है, वो स्वर्गदूत जिन्होंने खुद अपने पद से, इस्तीफा ही समझो आप, पद को स्थिर नहीं रखे, वे लोग छोड़ दिए। लेकिन सवाल उठता है कि ये कौन है ये स्वर्गदूत, और इन्होंने क्यों स्वर्ग छोड़ दिया। हम उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में कुछ और स्वर्गदूतों के बारे में हम पढ़ते हैं। कुछ एक ऐसा समूह भी है जिन लोगों ने या जिन स्वर्गदूतों ने स्वर्ग को छोड़ा। और पता क्यों छोड़ा? क्योंकि उन्होंने जब स्वर्ग से पृथ्वी की ओर झांके, उनको दिखा कि पृथ्वी पर मनुष्य बढ़ रहा है, और जब वहां से उन्होंने इस पृथ्वी के स्त्रियों को देखा तो वे लोग आकर्षित हो गए। और ऐसा लिखा है 6वें अध्याय में, यदि आप पढ़ के देखें, कि ये स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर आए, आने के बाद उन स्त्रियों के साथ में उन्होंने रिश्ता बनाया, और ऐसा करके वे परमेश्वर के विरुद्ध व्यभिचार किए। अब मैं आपको यही नहीं कहता कि ये वही स्वर्गदूत होंगे, वो इसलिए मैं नहीं कहता क्योंकि मैं वहां जाकर देख कर नहीं आया, और ये मेरा मेन मुद्दा नहीं है आपको ये बताने का कि ये कौन से स्वर्गदूत हैं। और इसको जान भी लेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमको मेन यहूदा के संदेश को समझना है। याद रखिएगा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन वो चीजें हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वो जो संदेश है जो हम सीख रहे हैं वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उस संदेश पर गौर करिए आप। यहां पर उनकी गलती क्या है? हाँ, ये हो सकता है कि वही स्वर्गदूत हो जो इस पृथ्वी पर आए हों, वे विचार किए हों, परमेश्वर की नजर में वे लोग पाप किए हों, लेकिन यहां पर व्यभिचार का पाप के बारे में नहीं बताया है। यहां पर बता रहा है कि जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर नहीं रखा, पहली बात, पद को स्थिर नहीं रखा, अपने निज निवास को छोड़ दिया, ये था उनकी गलती। ये था उनकी गलती। क्या किया उन्होंने? अपने पद को छोड़ा, अपने निज निवास को छोड़ दिया, और इस वजह से परमेश्वर ने उनका न्याय किया, उनको दंड दिया। और क्या दंड है पता है? आप पढ़ के देखिए, आगे लिखा है, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। अभी भी है, अंधकार में है। किस लिए? जब वो न्याय का दिन आएगा तो परमेश्वर इनका न्याय करेगा। क्या परमेश्वर ने इनको बख्श दिया? नहीं। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों तक को बख्शा नहीं। इन्होंने जब ये गलती की, कौन सी गलती है? याद रखिएगा, व्यभिचार होगा। ये वो स्वर्गदूत हो सकते हैं, लेकिन यहां पर इतना साफ साफ यहूदा ने बताया नहीं, उनका पाप व्यभिचार ही था। लेकिन वहां पर यहूदा इस बात पर गौर कर रहा है, वो ये कह रहा है, पद को स्थिर नहीं रखना और अपने नीच निवास को छोड़ देना, ये थी उनकी गलती। और इसलिए परमेश्वर ने उनको अनंत काल के उस दंड के लिए अंधकार में रखा हुआ है। और जब परमेश्वर सबका न्याय करेगा, इन स्वर्गदूतों का भी परमेश्वर न्याय करने वाला है, और वे हमेशा हमेशा के लिए नरक में नाश हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया। अब तक समझ में आ रहा है? ये है जो यहूदा
अपने विश्वासियों को कह रहा है। तो हमको समझ में आ गया। पहली बात, कौन कह रहा है? यहूदा। किससे? विश्वासियों को। क्या कह रहा है? स्वर्गदूतों के बारे में। अब मुख्य सवाल ये है, क्यों कह रहा है वो? क्यों कह रहा है? परमेश्वर का आत्मा यहां पर यहूदा के द्वारा हमें ये बातें क्यों सिखा रहे हैं? यहूदा क्यों लिया ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण स्वर्गदूतों का? क्या बताने के लिए? आपको संदेश समझ में आ गया होगा। वो ये बताना चाहता है, जब स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने उनके गलती पर नहीं छोड़ा, तो सोच के देखिए, हम यदि ऐसी गलती करेंगे तो परमेश्वर हमें क्यों छोड़ेगा? इसलिए मैं आपसे कहता हूं, बाइबल पढ़िए, परमेश्वर के वचन को समझिए। अब क्या आपके अंदर यह सवाल भी उठता है कि ये क्या इतना बड़ा अपराध था कि वे अपने पद को स्थिर ना रख पाए, अपने निज निवास को छोड़ दिए और परमेश्वर ने उनको अनंत नरक के लिए छोड़ दिया, रख दिया? ये क्या इतना भयंकर पाप था? क्या लगता है आपको, क्या ये सच में बहुत भयंकर पाप था? आपने ईसौ के बारे में पढ़ा होगा, एसाव, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में एसाव। बताइए, परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट मतलब उसको क्या कहेंगे उसको हिंदी में? रिजेक्ट समझ में आया आपको? परमेश्वर ने उसको नहीं बोला, उसको तिरस्कृत कर दिया। ये हो सकता है। उसको स्वीकार नहीं किया परमेश्वर ने, अस्वीकार कर दिया। हाँ, ये सही है, अस्वीकार कर दिया परमेश्वर ने। क्यों? क्या गलती किया था उसने? किसी का खून किया था? क्या वो व्यभिचार किया था? उसने क्या किया था? पता है परमेश्वर ने उसको क्यों सजा दिया? क्योंकि उसने अपने पद को, पहिलौटा होने के अधिकार को बेच दिया। परमेश्वर की नजर में यह अधिकार आज के विश्वासियों में कैसे लागू होता है पता है? हमने यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार प्राप्त किया है। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं वचन के अनुसार। वो है हमारा पोजीशन, वो है हमारा पद। आप विश्वास करते हैं? मेरी इन बातों को समझ में आ रहा है आपको? आप कौन हैं? परमेश्वर के बेटे और बेटियां। ये हमारा पोजीशन है, हमारा पद है। आपको पता है? लेकिन संसारिक सुख के लिए, संसारिक मौज मस्ती के लिए, भोग विलास के लिए, शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए, इस संसार में इज्जत प्राप्त करने के लिए, ऐशो आराम से जीवन बिताने के लिए हम अपने इस पद को स्थिर नहीं रख पाते और हम अपने पद को छोड़ देते हैं कई बार। जैसे कि मैं कल बता रहा था कि परमेश्वर ने जब आपको शेर बनाया है, कुत्ते की जिंदगी क्यों जीते हैं फिर आप? सोच के देखिए, कुत्ते वाली हरकत क्यों करते हैं हम? जब परमेश्वर आपको भरपेट अच्छे भोजन से तृप्त करता है, तो आप सूअर के खाने को क्यों
खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अपने पोजीशन की इज्जत क्यों नहीं है आपको? इसका मतलब आपको उस पद की कोई अहमियत अभी तक पता ही नहीं चला, उसकी कीमत आपने पहचाना ही नहीं, जिस पद को आपने प्राप्त किया यीशु मसीह के द्वारा। और पद को स्थिर नहीं रखने का मतलब यह भी है कि आपने उस पद का वैल्यू नहीं समझा और उस पद को आपने इस सांसारिक कूड़े कचड़े गंदगी से भी छोटा समझा, जैसे कि ईसो ने समझा। उसने उस दाल को अपने अधिकार से बढ़कर समझा। उसने अपने पेट को परमेश्वर यानी पहिलौठा होने के अधिकार से बढ़कर समझा। आत्मिक आशीषों को उसने संसारिक आशीषों के तुलना में कम समझा, उसका कोई वैल्यू नहीं था। इसलिए उसने अपने अधिकार को तुच्छ जाना। किसके लिए? मात्र अपना पेट भरने के लिए। और दुख की बात है, ऐसे ईसौ या एसाव आपको बहुत तेरे आज मसीही समुदाय में मिल जाएंगे, जो अपने पेट के लिए, अपने शारीरिक सुख के लिए, ऐशो आराम के लिए, इस संसार के धन के लिए, कुछ समय के भोग विलास के लिए वे लोग अपने उस पद को जो यीशु मसीह के द्वारा उनको प्राप्त हुआ उसको तिरस्कृत कर देते हैं, उसको डीवैल्यू कर देते हैं। डीवैल्यू का मतलब है तुच्छ जानते हैं उसको। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी यीशु मसीह को ठीक से जाना ही नहीं। उन्होंने कभी यीशु मसीह के उस दुख को, उस क्रूस को अनुभव किया ही नहीं। और वे ये भूल गए कि ये जो पद है उन्होंने कमाया नहीं, ये पोजीशन उनको यीशु मसीह की दुख सहने से, उसके क्रूस पर मर जाने से, गाड़े जाने से हमको प्राप्त हुआ है। हम अनुग्रह से बचाए गए विश्वास के द्वारा, हमने इसको कमाया नहीं। और इस फ्री गिफ्ट को, इस दान को बहुत से लोग तुच्छ समझते हैं। संसार में 2 पल के मजे के लिए वे लोग अपने इस पद को तुच्छ समझते हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं मेरे भाई और बहनों, क्या आप भी उनमें से हैं? यदि हैं तो याद रखिए वहां पर क्या लिखा है। परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, तो क्या लगता है आपको परमेश्वर आपको छोड़ देगा? और ये बातें कौन कह रहा है? यहूदा कह रहा है। किससे कह रहा है? विश्वासियों से कह रहा है। क्यों कह रहा है? ताकि विश्वासी डरें। आप यहूदा के उस प्रेम को, उस चिंता को आप नहीं देख पाते, कितना वो तड़प रहा है। अपने विश्वासियों को वो बिल्कुल भी नाश होने नहीं देना चाहता, इसलिए वो ये बातें कह रहा है। वो उनसे गुस्सा नहीं है। कई लोग मेरे संदेशों को भी ऐसा सोचते हैं कि हमें डांट रहा है। और पता क्यों ऐसा लगता है उनको? क्योंकि यदि वे परमेश्वर के प्रेम को सही तरीके से समझते तो उनको ये डांट उनको प्रेम सा लगता, क्योंकि परमेश्वर का डांट भी उसका प्रेम ही है। कौन सा बाप है जो अपने बच्चों को नहीं डांटता? आजकल ऐसे पेरेंट्स आपको मिल जाएंगे जो अपने बच्चों को डांटते ही नहीं।
दंडित ही नहीं करते और उनको लगता है कि हमारा बेटा हमारी बेटी बड़ा होकर संत बन जाए। बस गलत धारणा है। जबकि परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है और जरूरत पड़ने पर उसको कोड़े भी लगाता है। आपने पढ़ा नहीं है वचन? पढ़ा होगा आपने, फिर क्यों भूल जाते हैं आप? और ये वचन जो आज हमने पढ़ा, इन वचनों के आधार पर मैं आपसे कहता हूं, यहूदा अपने उन विश्वासियों के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित था कि वे कहीं अपने विश्वास को खो ना दें, वे कहीं अपने यीशु मसीह पर विश्वास करके जो अधिकार प्राप्त किए हैं, जो पद पाए हैं, उस पद को वे संसार के कुछ समय के उस सुख विलास के लिए कहीं वे उनको खो ना दें, उनको छोड़ ना दें। इसलिए उसने ये उदाहरण दिया। तो आप बताइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हमारे लिए ये क्या लागू नहीं होता? इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आग्रह करता हूं, अपने पद को समझिए। आपने शेर के परिवार में पैदा हुए हैं, आप कुत्ते या गीदड़ों की जिंदगी मत जिए। भरपेट परमेश्वर आपको आत्मिक भोजन से तृप्त करता है, आपकी शारीरिक आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करता है। इस संसार के अविश्वासियों के जैसा सूअर के खाने को खाने के लिए दौड़िए मत। संतुष्ट रहिए जो प्रभु ने आपको दिया और अपने विश्वास में बढ़ते जाइए। यदि आप ऐसा करेंगे तो बड़े आनंद के साथ आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, क्या परमेश्वर विश्वासियों का नाश कर सकता है? ये दूसरा उदाहरण था। हाँ, वो नाश कर सकता है यदि वे अपने पद को, यीशु मसीह के द्वारा दिया गया उस पद को स्थिर ना रख सके और अपनी मनमानी करते हुए परमेश्वर के घर यानी स्वर्ग से वे बाहर चले जाएं, छोड़ दें इस संसार के सुख विलास के लिए, संसारिक होकर जीने के लिए, ऐशो आराम से जीने के लिए, वे नाश हो सकते हैं। ये सच है। जिसके कान हो वो सुन ले। और बाकी परमेश्वर आप पर दया करे। प्रभु आपको आशीष दे। और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वे भी, यदि आपने इन वचनों को सुना है, मुझे नहीं पता आपका जीवन कैसा चल रहा है, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप इन वचनों को गौर करें और इस वचन में जो सच है उसके अनुसार आप भी सावधान रहें। अपने विश्वास को बना के रखिए, अपने पद को बना के रखिए, शेर की जिंदगी जिए, ताकि जब आप इस संसार से विदा लेंगे बड़ी खुशी के साथ आप स्वर्ग में पहुंच पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वचन समझ में आया हो। प्रभु आपको आशीष दे।